वेलकम बैक। ये लेक्चर नंबर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का। हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर की बैक एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। इस लेक्चर में भी 3 ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4.10 टू 4.12। Question number 4.10 says that two moving coil meter M1 and M2 have the following particulars। दो मीटर्स हैं, एक है M1 दूसरा है M2। इन दोनों को कुछ पैरामीटर्स दिए हैं। फर्स्ट मीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, N1 30 है, नंबर ऑफ टर्न्स। एरिया फर्स्ट मीटर का कितना है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एंड मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.25 टेस्ला। इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड मीटर, सो सेकेंड मीटर का रेजिस्टेंस है 14 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें कितने हैं 42, और एरिया कितना है 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.50 टेस्ला। द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द टू मीटर। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि दोनों मीटर्स के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम K से डिनोट करते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो हम लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K। सो ये गिवन है, ये मेंशन है इस क्वेश्चन में, इसलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एलॉन्ग विद दैट फर्स्ट पार्ट में हमें रेशो फाइंड करनी है करंट सेंसिटिविटी, और सेकेंड पार्ट में हमें रेशो फाइंड करनी है वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ बोथ द मीटर, दैट इज M2 बाय M1। याद रखना, पहले M2 की टर्म्स लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे M1 के साथ। सो नाउ लेट अस सॉल्व द पार्ट ए। पार्ट ए में हमें करंट सेंसिटिविटी फाइंड करनी है। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को यूजुअली हम IS से डिनोट करते हैं, जिसका मीनिंग होता है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर when unit current flow through it। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन को हम थीटा से डिनोट करते हैं जब यूनिट करंट फ्लो करती है गैल्वेनोमीटर में, when unit current flows through it। सो यूनिट करंट को I से डिनोट करेंगे। we know that, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, we know that current is equal to K divided by NBA, number of turn, magnetic field and area into theta। ये रिलेशन हमें गैल्वेनोमीटर से मिला है। हम इसी रिलेशन को यहाँ पर यूज़ करेंगे, I की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे, सिंपल, और आपको करंट सेंसिटिविटी का रिलेशन मिल जाएगा जिसे हम यूज़ करेंगे इस रिलेशन में। सो IS इज इक्वल टू थीटा बाय, we can put the value of I here in the denominator, K theta, NBA हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, NBA। अब जहाँ से अब जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर लो, यहाँ से थीटा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द रिमेनिंग टर्म्स आर NBA by K। सो व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होगी हमारी IS is equal to NBA by K। सो ये हमारा रिलेशन आ गया, इसी रिलेशन को यूज करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। ओके, तो हमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें रेशो फाइंड करनी है करंट सेंसिटिविटी की दोनों मीटर्स की। तो मीटर सेकेंड की डिवाइड कर देंगे करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर फर्स्ट। ओके, सो यही पैरामीटर्स यूज करेंगे जो इक्वेशन नंबर 1 में हमें मिले हैं। ओके, सो IS2, सो IS2 को लिख सकते हैं, दैट इज N2 B2 A2 डिवाइडेड बाय K2 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय N1 B1 A1 डिवाइडेड बाय K1। ओके, सो इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से K
2 से K1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? जस्ट लुक एट हियर, यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये मेंशन है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इन बोथ द मीटर हैविंग द सेम वैल्यू, K की वैल्यू दोनों मीटर्स में सेम है, तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा N2 B2 A2 डिवाइडेड बाय N1 B1 एंड A1 सिंपली। अब आपको करना क्या है? अब आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। आपको N2 की वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2? जस्ट लुक एट हियर 42। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2? द वैल्यू ऑफ B2 इज 0.50 टेस्ला, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? A2 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो सभी की वैल्यू आप पुट करोगे। जब आप सभी की वैल्यू पुट करोगे, इसमें मैं पुट करके दिखा देता हूँ, IS2 डिवाइडेड बाई IS1 विच इज इक्वल टू N2 की वैल्यू कितनी है आप क्वेश्चन में देख सकते हो, विच इज इक्वल टू 42 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2? लुक एट द क्वेश्चन 0.50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2 विच इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻³ इसे डिवाइड करेंगे। इसे डिवाइड करेंगे किससे? N1 B1। N1 की वैल्यू यहाँ देखिए, द वैल्यू ऑफ N1 इज 30, B1 की वैल्यू कितनी है? 0.25। ओके, तो पुट करेंगे N1 की वैल्यू कितनी है? 30 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1? B1 की वैल्यू है 0.25 सिंपल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? A1 की वैल्यू भी यहाँ गिवन है, विच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 1.4, ये आपको आंसर मिलेगा। तो रेशो कितनी आ गई? रेशो आ गई हमारी 1.4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 14/10, 14/10। सो IS2 अपॉन IS1 की रेशो कितनी आ गई? 14/10 या फिर 1.4। So that is the part number 1. Now let's move toward the part number 2. Part number 2 says that voltage sensitivity of M2 and M1. Second part में हमें voltage sensitivity find करनी है दोनों मीटर्स की। So voltage sensitivity का फार्मूला क्या होता है और मीनिंग क्या होता है? voltage sensitivity that is VS, voltage sensitivity को हम VS से डिनोट करते हैं, which is equal to deflection produced in the galvanometer when unit voltage is applied. When unit voltage is applied across the two terminals of the galvanometer, then the amount of deflection produced in the galvanometer is known as the voltage sensitivity. So लिखेंगे कैसे? Voltage sensitivity that is amount of deflection produced in the galvanometer, deflection को थीटा से represent करेंगे, when unit voltage is applied, और voltage को V से represent करेंगे। As we all know that what is theta? थीटा क्या है? थीटा divided by voltage को represent किया जा सकता है I R से, and what is the value of I? पीछे हमने फाइंड किया, current is equal to K divided by NBA इंटू थीटा। सो करंट की वैल्यू हम ये यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो यही यूज़ करेंगे। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? द वैल्यू ऑफ आई इज के थीटा, और साथ में आर बी होगा यहाँ पर, एंड एन बी ए डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एन बी ए। सिंपल। तो यहाँ से जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल करेंगे, थीटा से थीटा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देन वी हैव एन बी ए अपॉन के आर। सो ये रिलेशन है जिसे हम यूज़ करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी को फाइंड आउट करने के लिए। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमें फाइंड करनी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी की रेशो फाइंड करनी है दोनों मीटर्स की। तो VS2 बाय VS1, VS2 की वैल्यू क्या होगी? VS2 की वैल्यू है NBA, लेकिन N2, B2 एंड A2 डिवाइडेड बाय K2 एंड R2 होल डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट मीटर,
वो है हमारी N1 B1 A1 डिवाइडेड बाय K1 एंड R1। तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से K2 एंड K1 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों कैंसिल होंगे? क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन है कि स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर बोथ द मीटर। दोनों मीटर्स के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आइडेंटिकल है, वो एक जैसा है, उसकी सेम वैल्यू है। तो इसलिए K1 इज इक्वल टू K2 कंसीडर करते हैं हम, स्प्रिंग कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं। तो K1 इज इक्वल टू K2 हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू K2 हो जाएगा। तो सिंपली K1 K2 K के इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें जो मिलेगा वो मिलेगा दैट इज N2 B2 A2 डिवाइडेड बाय यहाँ है R2, ओके, और नीचे आ जाएगा हमारा, ऊपर चला जाएगा हमारा R1। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा N1 B1 एंड A1। नाउ जस्ट यूज द वैल्यू ऑफ N2 B2 A2 R1, इनकी वैल्यू यूज करते हैं। VS2 डिवाइडेड बाय VS1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2? N2 की वैल्यू है, जस्ट लुक एट हियर, 42। सो 42 इंटू B2 की वैल्यू 0.50 टेस्ला। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? A2 की वैल्यू है हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻³ और साथ में अब हमें R1 की वैल्यू भी चाहिए। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 विच इज 10 ओम। तो 10 ओम इसकी वैल्यू हो जाएगी, होल डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? द वैल्यू ऑफ R2 इज 14 ओम, 14 ओम। तो 14 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1 B1 एंड A1? N1 की वैल्यू है 30, B1 की वैल्यू है 0.25 टेस्ला एंड A1 की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻³ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा हमारा ओनली 1 बाई 1 भी कंसिडर कर सकते हो सिंपली। सो रेशो कितनी आ जाएगी वोल्टेज सेंसिटिविटी की? VS2 बाय VS1 इज इक्वल टू 1 ओनली। तो लिख सकते हैं VS2 इज इक्वल टू VS1। तो इस केस में दोनों मीटर्स की जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो इक्वल होगी, कोई कम ज़्यादा नहीं होगी। दोनों की वोल्टेज सेंसिटिविटी इस केस में दोनों मीटर्स की क्या है? इक्वल है। सो दैट इज द क्वेश्चन।